साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी से संबंधित है। इसमें हम लोग 5.2 के क्वेश्चनों को देखेंगे। कितने क्वेश्चनों को? 1 नंबर से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चनों को। सभी क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, बाकी आप अपने से लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ए नंबर पे ए एन का मान निकालना है। आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं ए एन का, जैसा कि मैंने बताया था। क्या बताया था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मांग रहा है, ए 7 दिया है, प्लस एन के जगह 8 रख देंगे, माइनस वन, डी के जगह 3। 7 जोड़ 8 में गया 7 गुना 3 21, 21 7 28। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए एन दिया है, एन मांग रहा है, ए और डी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूला में रखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 3.6 माइनस 18.9 जोड़ एन तो मांग रहा है -1, डी के जगह 2.5। कोई दिक्कत नहीं, 3.6 लिखिए, माइनस 18.9 जोड़ 2.5 एन माइनस 2.5। इसको एक जात में है तो रख दीजिए। दोनों माइनस में है ना, तो चिन्ह माइनस का होगा, जोड़ना है जोड़ देते हैं। 9 5 14 के 4 हासिल 1, 18 2 20 1 21.4 प्लस 2.5 एन। ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन। अब ये वाला काम हम इधर करते हैं। यहाँ जोड़िएगा, 4 6 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और यहाँ पे 2, 2.5 एन। ये इधर आ जाएगा, 25/2.5 बराबर एन। 25 इसको उड़ाइएगा, यहाँ 10 आएगा बराबर एन। 25 से 25 कैंसिल, एन बराबर 10। यही हमको मांग रहा था, ये आंसर हो गया। दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? आ जाइए आगे। इसमें देखिए 30वां पद मांगा है। कहने का मतलब इसका मतलब क्या है? A30 ना, A30 मांगा है। इन सब चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं? A निकाल सकते हैं और D भी निकाल सकते हैं। A 10 है जो पहले आया है, D क्या होगा? A2 माइनस A1 ने, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? -3। A 10 D -3। A 30 चाहिए, A 30 चाहिए मतलब A प्लस 29D। बिल्कुल सही बात है। A कितना है? 10, ठीक, प्लस 29, D का मान -3, -87 गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा -77। एकदम आसान है। आइए बी नंबर पे क्या बोला है? 11वां पद चाहिए, यानी A11 क्या होगा? A प्लस 10D। ए क्या? पहला पद क्या है? -3 दे दीजिए, जोड़ 10 के जगह 10। डी क्या होता है? राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, ठीक, ये डी हो गया। आ जाइए, 3 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -1 प्लस 6 -3 प्लस 10 गुना 5/2, दुक्का से ही कट जाएगा, 5 बार में 25, -3 प्लस 25 क्या हो जाएगा? प्लस में 22 हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, 11वां पद चाहिए, A प्लस 10D हो जाएगा। कैसे हो रहा है जरा सा आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यदि मैं यहाँ 11 रखूँगा तो
11 माइनस 1, तो टोटल का वैल्यू 10 हो जाएगा, वही मैंने 10D लिख दिया है। ठीक, -3 10, D का मान क्या होता है A2 माइनस A1, मैंने वहीं पे कर दिया। सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 1, 2 1 का लघुत्तम 2, एक बार में भाग लगेगा, 1 गुना -1 जोड़ नीचे 1 है, 1 किसको भाग देगा 2 बार में, 2 गुना 3 6 हो गया, -1 प्लस 6, प्लस में 5 होगा बटे 2, यहाँ 10 है, इसको कटा देंगे 5 बार में, 5 गुने 5 25 हो गया, -3, 25 रुपये कमाई, 3 रुपये खर्चा, बचा क्या 25 रुपये, 22 रुपये आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। 2 नंबर भी हो गया। अब जो सवाल बच गए वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बन जाएंगे, सभी सवाल आसान है। 3 नंबर पे आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो डब्बा दिया है ना, ये मांग रहा है इस डब्बे में क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं ये जो 2 है ये ए है, और ये जो 26 है ये A प्लस डी है, A प्लस 2D है, माफ़ी चाहेंगे। तीसरा पद है ना तो 2D हो जाएगा, और ये पहला पद हमें क्या चाहिए A प्लस डी हमें चाहिए। A का मान क्या है 2 दे दीजिए, अब हमें D का मान चाहिए है ना, तो A का मान इसमें रख दीजिए, तो 2 प्लस 2D बराबर 26, 2D बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस 2 24, ठीक। D बराबर 12, यहाँ D का मान 12 रख दिए, 12 2 14, यानी इस डब्बे में 14 होगा। दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बी नंबर को देखिए, ये दूसरा पद है तो हम बोल सकते हैं A प्लस डी बराबर 13, बिल्कुल सही बात है। ये 1 2 3 4 चौथा पद है तो A प्लस 3D क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण सॉल्व करने आता है, समीकरण 1 माइनस दूसरा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे चिन्ह बदल जाएगा नीचे, बिल्कुल, और इससे ये कट जाएगा, क्या होगा -2D बराबर 10, D बराबर -5, D बराबर -5। अब D का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो -5 प्लस A -5 बराबर 13, A बराबर -5 उधर जाएगा +5 में हो जाएगा, 13 5 18, A का मान 18, D का मान -5। ये क्या है पहला पद है, पहला पद यानी A बोले तो 18। ये तीसरा पद तो A प्लस 2D ना, A कितना है 18 जोड़ 2, D का मान -5, 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दूसरा पद 8 निकल गया। दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम आसान है, फॉर्मूला सही है, सारा चीज़ आसान है। आ जाइए इस पे, A दिया है क्या है 5, उसके बाद चौथा पद दिया है यानी A प्लस 3D क्या दिया है 9.1/2, A का मान इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18, 1 19/2, कोई दिक्कत नहीं। 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 -5, भिन्न का घटाव कर दीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2, 19 माइनस 10 9/2, ये तो 3D का मान निकला, केवल D बोलने का तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3, D का मान निकल गया 3/2, D का मान निकल गया 3/2, और E का मान 5। फिर से देख लीजिए 3D बराबर 19/2 -5 हो गया, इसको सॉल्व किए तो 9/2 आया, कहने का मतलब 3D बराबर 9/2, ये D बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में हो जाएगा, 9/2 यहाँ के गुना में रहेगा 3 बार में 3/2, वही मैंने लिखा है। यहाँ बोला दूसरा पद बताइए, यानी A प्लस डी, A प्लस डी क्या होगा 5 प्लस 3/2, 2 1 का लघुत्तम 2, इसको भाग दीजिएगा 2 बार में, 2 गुना 5 10 जोड़ 3 13/2, यहाँ हो जाएगा 13/2। अच्छा यहाँ पे तीसरा पद चाहिए A प्लस 2D, A कितना है हमारा 5,
2। डी का मान कितना है? डी का मान है 3/2। 2 से 2 खत्म, 5 3 8 हो गया, ये 8। ये जो 13/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.1/2 भी लिख सकते हैं। दिक्कत नहीं हुआ होगा? आगे आइए, ई नंबर ये दिया है हमको क्या? दूसरा पद यानी a + d 38। 1 2 3 4 5 6 छठा पद है यानी a + 5d 22, लेकिन माइनस में दिया है। इसको घटा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, ख़त्म। -4d बराबर 22 38 40 20 60 हो गया। तो d का मान -15। d का मान इसमें रख दीजिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 38 + 15। 38 15 होता है आपका 53। a का मान हो गया 53, 53। a का मान 53 और d का मान -15। यहाँ 53। अब हमको तीसरा पद निकालना है a + 2d। a कितना है? a है 53 + 2, d का मान -15, सॉरी 53 - 30 क्या हो गया? 23। यहाँ 23 हो जाएगा। चौथा पद a + 3d यानी 53 + 3 गुना -15, 53 + -45 क्या हो जाएगा? केवल 8। यहाँ 8 दे दीजिए। अब यहाँ पे चौथा पद, पांचवा पद a + 4d। a का मान कितना है? 53 + 4d -15, 53 - 60 -7। इसका आंसर हो गया -7। दिक्कत नहीं हुआ होगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब कैलकुलेशन का है। आपको गुना भाग आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, है ना? चलिए आज का वीडियो छोटा ही रखते हैं, आपको भी लोड ना हो और हमें भी लोड ना हो। वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।